Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे यूज़र की रजिस्ट्रेशन की और यूज़र के लॉगिन पेज की। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है डिस्कस किया था, तकरीबन उस चीज़ को 1 मंथ हो गया, क्योंकि मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और कुछ और भी इश्यूज़ आ गए थे, जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था और कुछ टाइम्स का कुछ इश्यूज़ थे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था डिलीट प्रोडक्ट विद पीएचपी और एजेक्स हमने उसमें लगाई थी। तो लास्ट वीडियो के बाद अब मैं जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो हमारे पास होगा यूज़र की रजिस्ट्रेशन और लॉगिन हम फ्रंट एंड पे करेंगे। तो मैंने आपके सामने ये एक एडमिन पैनल खोला हुआ है और दूसरा मेरे पास ये फ्रंट एंड खुला हुआ है। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास जो पेजेस आ रहे हैं वो 2 हैं, जो मैंने अभी कस्टमाइज़ किए हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से और एक लॉगिन के हवाले से। अच्छा, रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है, और इसके अलावा एक लॉगिन का पेज मिलेगा। अच्छा, अभी देखें नैव बार भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, नैव बार को भी मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया, तो इस वजह से डिस्टर्ब आ रहा है। लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ से हमें लॉगिन का पेज मिल जाएगा। अब हम बिल्कुल प्रॉपर सेशन मेंटेनेंस के साथ इसको करेंगे और यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे और लॉगिन करवाएंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास देखें यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है सिंपल। ये मेरे पास लॉगिन का फॉर्म बना हुआ है, पेज बना हुआ है, और इसके अलावा मेरे पास एक पेज बना हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले रजिस्टर पे जाऊँगा और रजिस्टर पे जाके यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखा देता हूँ। सिंपल ये बना हुआ है मेरे पास, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। और इसके अंदर सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसके अंदर उस फाइल का नाम देंगे, जैसे कि हम पहले करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे register.php का ही नाम दे देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसी के अंदर कोडिंग करनी है। और दूसरा एक चीज़ और हम डिफ़ाइन करते हैं, मेथड। और मेथड हमारे पास क्या होगा, मेथड हमारे पास होगा पोस्ट का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम हमें डालना है, लास्ट टाइम डालना है, ईमेल डालनी है और पासवर्ड डालना है। ठीक है। अच्छा, टाइप सबमिट है हमारा, और इसके अलावा वैल्यू जो है हमारे पास रजिस्टर है। चलें इसको जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं पीएचपी के थ्रू। तो सबसे पहला काम ये कर लेता हूँ कि इसको कस्टमाइजेशन की कर लेते हैं, नैव बार इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इंक्लूड्स के अंदर हेडर का एक हेडर डॉट पी की फ़ाइल बनी हुई है, और हेडर के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, पूरा का पूरा नैव बार मेरे पास पड़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ से लेके ये मेरे पास नैव बार पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक पड़ा हुआ है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो मेरे पास रजिस्टर की फ़ाइल है वहाँ से जाके कस्टमाइजेशन ये करनी है कि यहाँ पे आगे मुझे नैव का जो मेरे पास लिंक है उसको हटाना है। नैव का जो टैग है, सेमेंटिक टैग, तो यहाँ से नैव हटा लेते हैं। नैव किधर है हमारा, देख लेते हैं, ऊपर होगा, या कंट्रोल F करके फाइंड कर लेते हैं। नैव लिखते हैं, सिंपल एंटर करते हैं, ये रहा। अब यहाँ से लेके इसको मैंने कोलैप्स किया और इसको कम्प्लीटली मैंने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ जाके सिंपल PHP लिखूँगा, और PHP लिख के यहाँ पे मैं इंक्लूड डाल दूँगा। इंक्लूड के अंदर क्या रखूँगा, इंक्लूड के अंदर मैं रखूँगा इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर से लेके आओ किसको, हेडर डॉट पी को, हेडर डॉट पी, ये हेडर वाली फ़ाइल आ जाएगी। अच्छा, दूसरा फुटर भी है, अगर आप फुटर को भी करना चाह रहे हैं तो फुटर को भी कर लें। इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल F करके फुटर, फुटर की स्पेलिंग ठीक लिख देते हैं। फुटर पे आ गया, फुटर यहाँ से हमने, अच्छा फुटर की फ़ाइल के अंदर पहले देख लेते हैं कितना है। फुटर की फ़ाइल के अंदर ये क्लोजिंग डिव से लेके हमें करना है, तो फुटर में चलते हैं, वापस चलते हैं रजिस्टर वाली फ़ाइल में, और क्लोजिंग डिव यहाँ पे इसकी, तो यहाँ से लेके पूरा फुटर हटाना है हमें। इसको फुटर को हमने कोलैप्स किया। अच्छा, एक मरतबा फिर से कंफर्म कर लूँ कि फुटर के अंदर ये तमाम लिंक्स आ रहे हैं, लास्ट वाले ठीक है, ये तमाम प्लगइन्स जो फाइल्स हैं वो भी आ रही हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके मैं हटा दूँगा, कहाँ तक, फुटर तक, और ये यहाँ तक। यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल V करके और इसको डाल दूँगा फुटर डॉट PHP। अब ज़रा अपने रजिस्टर वाले पेज को रन करके देख लेते हैं। रजिस्टर पे गए और ये हमारे पास नैव बार देखें बिल्कुल सही लग गया, और फुटर भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह लॉगिन के पेज पे भी कर लेंगे लेकिन पहले रजिस्टर का काम कर लेते हैं। रजिस्टर पे चलते हैं और यहाँ पे आके यहाँ PHP के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पे इसी को यहीं से एंटर कर लेता हूँ,
और बिल्कुल वैसी लॉजिक लगेगी, सिंपल इफ़ इस सेट का फंक्शन, और इस सेट के अंदर क्या करते हैं हम, $_पोस्ट लिखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर रजिस्टर का बटन सेट हुआ हुआ है। अच्छा, रजिस्टर के अंदर हमने नेम नहीं दिया हुआ था, आई थिंक वैल्यू दी हुई थी, तो यहाँ जाके उसको ठीक कर लेते हैं। पहले हमारे पास ये रजिस्टर आ रहा है, वैल्यू दी हुई है, नेम भी दे देते हैं इसको। नेम असाइन नहीं करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमने ये रजिस्टर का नेम असाइन कर दिया इसको, रजिस्टर टी खा गया था मैं इसमें से। यहाँ पे मैंने रजिस्टर लिखा और मैंने कहा कि अगर रजिस्टर का बटन सेट हो जाता है तो क्या करो, फर्स्ट नेम का वेरिएबल बनाओ, $_पोस्ट, और यहाँ से एफ नेम से वैल्यू को गेट करो। इसी तरह लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम, इसको भी ठीक कर लेते हैं, और इसी तरह इसको कर लेते हैं ईमेल, और हमारे पास इसी तरह ही आ जाएगा पासवर्ड। ठीक है। अच्छा, पासवर्ड का हमने क्या लिखा था, नाम ज़रा पास लिखा था आई थिंक, ये देख लेंगे, और ईमेल को तो हमने ईमेल ही लिखा हुआ था। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जब हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक मरतबा इको करवा के देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। एफ नेम डॉलर, लास्ट नेम डॉलर, ईमेल डॉलर, पासवर्ड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, इसको आप एक मरतबा इको करके देख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे रन करते हुए उसको, तो फिर बाद में होगा कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको डायरेक्टली चलाएंगे फ़्लो में तो आपको जब एरर जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि एरर आपने कहाँ पे रखा है। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रन करके देखा। अच्छा, अब देखें मुझे एरर दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है कि अनडिफाइंड एरे की एफ नेम, लास्ट नेम, ये तमाम चीज़ें। तो ज़रा देख लेते हैं क्यों कह रहा है। देखें, बिल्कुल सही कह रहा हो, क्योंकि हमने नेम डिफ़ाइन ही नहीं किया था, मैं आईडी को नेम समझ बैठा था। तो यहाँ से जाके जल्दी से काम कर लेते हैं, यहाँ जाके नेम डिफ़ाइन कर लेते हैं सबको, लास्ट नेम, और इसी तरह इसको हम दे देंगे नेम ईमेल, और पासवर्ड को भी हम नेम दे देते हैं, पास दे दिया हमने नेम इसको। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वैसे ही हमारे पास नाम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, एक मिनट, आई थिंक अभी भी गड़बड़ है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। एक मिनट, दोबारा से देखना पड़ेगा इसको। सारी चीज़ें ठीक हैं, एक मिनट, कंट्रोल F5 करके इसको दोबारा से ज़रा सबमिट करते हैं, बैक करते हैं इसको, यहाँ जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं, और दोबारा से इसको सबमिट करते हैं। अब देखें हमारे पास तमाम वैल्यू सही आ रही हैं, वो उसी पेज पे इस वजह से नहीं कर रहा था, आई थिंक वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था पहले ही। इसको मैंने रिफ़्रेश कर लिया तो अब सही चल रहा है। अच्छा, मेरे पास ये तमाम चीज़ें आ गई हैं, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको यहाँ से उठा के डेटाबेस में डालना है। तो डेटाबेस में डालना बिल्कुल आसान होता है, आपको पता है इंसर्ट की क्वेरी चलेगी। इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कमेंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, और इंसर्ट की क्वेरी चलाने के लिए सिंपल क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि अगर ये तमाम चीज़ें मुझे मिल जाती हैं तो सिंपल एक मैं वेरिएबल बना लूँगा, इंसर्ट इनटू DB लिख देते हैं। अच्छा, अब उसके लिए मुझे इसका डेटाबेस भी चाहिए होगा, तो डेटाबेस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक यूज़र के नाम से डेटाबेस बना लेता हूँ। डेटाबेस कह रहा हूँ, टेबल, और इसके लिए यूज़र की आईडी, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, और एक और डाल देंगे पासवर्ड। पासवर्ड पूरा लिख देते हैं इसको, और यहाँ पे आगे यूज़र की आईडी आपको पता है इंटीजर होगी। फर्स्ट नेम क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट नेम होगा वारचार, लास्ट नेम भी वारचार होगा, ईमेल भी वारचार कर देते हैं, और इसके अलावा पासवर्ड भी वारचार कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट की जगह इसको आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ कैरेक्टर लेंथ डिफाइन कर दें, मैक्सिमम रख रहा हूँ अभी 255, 255, ये भी 255। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या करेंगे, सेव कर लेंगे।
ये हमारे पास सेव हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। ओके, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आके प्रीव्यू एसक्यूएल से क्या कर लेंगे, इसकी पूरी की पूरी क्वेरी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। और यहाँ पे आए, यहाँ आके हमें क्या करना है, सिंपल माई एसक्यूएल आई क्वेरी। और यहाँ पे आगे हमें क्या करना होता है, कनेक्शन का नाम। अच्छा, अब कनेक्शन का नाम कैसे लिखें भाई, हमने तो कॉन्फ़िग की फ़ाइल को ऐड ही नहीं किया। अब हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िग की फ़ाइल यहाँ पे बनी पड़ी होगी। ये हमारे पास एडमिन में थी, हमने क्योंकि एडमिन में अभी तक काम किया सारा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा एडमिन पे। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ज़रा मैं दोबारा से एडमिन के थ्रू खोल लेता हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्टली अपना फ़ोल्डर खोला हुआ है और ये एडमिन पे नहीं गया। मैं यहाँ से जाके इसको अपने फ़ोल्डर पे जाके, मेरे पास एडमिन कहाँ पे, एडमिन मेरे पास यहाँ बना हुआ है, देखें एडमिन पैनल, ठीक है, यहीं से इसको खोल लेता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एडमिन पैनल के अंदर मेरे पास कॉन्फ़िग की फ़ाइल ये पड़ी हुई है, config.php। और मुझे कहाँ जाना है, मुझे अभी एडमिन को बंद करना है और मुझे जाना फुटवेयर के अंदर, और यहाँ पे रजिस्टर के अंदर मैं काम कर रहा था। और यहाँ आके मुझे क्या करना है, सिंपल इंक्लूड करना है किसको, कॉन्फ़िग की फ़ाइल को, इंक्लूड एडमिन पैनल और स्लैश लगा के। अच्छा, थोड़ा सा सिस्टम अभी रन होने में टाइम ले रहा है कोड को। एडमिन पैनल स्लैश लगा के क्या करना है, config.php, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्फ़िग के अंदर देख लेते हैं कि हमने वेरिएबल किस नाम से बनाया था, कनेक्शन के नाम से बनाया था, किस नाम से बनाया था ये भी कंफर्म कर लेते हैं। तो ये config.php और हमने कनेक्शन के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ। चलें भाई, ये बात कंफर्म हो गई, रजिस्टर पे चलते हैं और यहाँ आके हम कहते हैं इसको कनेक्शन, कॉमा लगा के इंसर्ट की क्वेरी जो हमने कॉपी की थी, कंट्रोल वी। और यहाँ पे हमें क्या डालना है, अच्छा इसको ऑल्टर ज़ेड कर लेते हैं ताकि रैप हो जाए ये। यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे हमें डालना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और क्या डालना है, पासवर्ड। ये तमाम चीज़ें हमने डाल दी। अच्छा, अब हम यहाँ पे कहेंगे इफ़ माई एसक्यूएल आई क्वेरी, क्वेरी कह रहा हूँ, माई एसक्यूएल आई, यहाँ पे हम कहेंगे इफ़ अगर इंसर्ट इनटू डीबी, अगर ये हमारे पास चल जाता है तो क्या करो, तो यहाँ पे बता दो कि अच्छा एक एक चीज़ और करनी पड़ेगी, एक चीज़ ये करनी पड़ेगी कि पहले एक मुझे यहाँ पे एक वो लगाना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि भाई अगर डेटाबेस के अंदर ईमेल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप क्या करो, तो आप उसको बता दो कि भाई ईमेल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे एक कनेक्शन ऊपर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़, यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ़, सबसे पहले एक काम करेंगे, इफ़ नहीं, अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी चलाता हूँ, माई एसक्यूएल आई क्वेरी, और यहाँ पे कनेक्शन कॉमा लगा के सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से, यूज़र, यूज़र के नाम से हमने टेबल बनाया था, वेयर ईमेल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर ईमेल, डॉलर ईमेल, ठीक है। हमने कहा कि डेटाबेस के अंदर देखो कि अगर ये वाली ईमेल जो है आपके पास डेटाबेस की ईमेल यूज़र की ईमेल के बराबर है तो क्या करो, तो बता दो, ठीक है। और इसको हम किस में डाल देंगे, इसको हम डाल देंगे एक वेरिएबल के अंदर और जिसका नाम हम रख देते हैं चेक ईमेल इक्वल्स टू दिस। अब इसके अंदर आ जाएगा और हम कहेंगे कि अगर ये तमाम चीज़ें ईमेल अगर आ जाती है तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ माई एसक्यूएल आई नम रोज और चेक ईमेल ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर एक भी रिकॉर्ड मिल जाता है तो क्या करो, तो आप अलर्ट में बता दो। अलर्ट के लिए हम क्या करेंगे, इको के अंदर स्क्रिप्ट लगा देंगे, स्क्रिप्ट सी को कंट्रोल सी कर लेते हैं और कंट्रोल वी और यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे अलर्ट लगा देंगे।
अलर्ट के अंदर हम लिख देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ पे भी टर्मिनेटर लगा देते हैं। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आप क्या करो, यहाँ पे एल्स में इंसर्ट कर दो, सिंपल। अब वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, न्यू वैल्यू। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर डुप्लीकेशन होगी तो वो दिखा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर इंसर्ट इनटू डीबी हो जाता है तो यही वाला इको को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ कहते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, इतना काम हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं ज़रा टेस्ट करके कि सही काम चल रहा है या नहीं। वेबसाइट पे चलते हैं, इसको हटाते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं और यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं। कोई एरर, अच्छा एरर है, एरर आ गया। एरर को देखते हैं ज़रा। एडमिन पैनल के अंदर config.php की फ़ाइल कह रहा है नो सच डायरेक्टरी फाइल, और डायरेक्टरी सही है। कह रहा है कि भाई ये वाली फ़ाइल मिलेगी नहीं, ये मिल नहीं रही है उसको। अच्छा जी, देख लेते हैं ज़रा क्यों नहीं मिल रही है। वो मैं समझ गया, इस वजह से नहीं मिल रही क्योंकि हम पहले कहाँ पे फुटवेयर के फ़ोल्डर के अंदर हैं। तो हम यहाँ से पहले बाहर आएंगे, उसके बाद जाएंगे एडमिन पैनल के अंदर, उसके बाद config.php को लेंगे, तो कंट्रोल R, और ये आपका एरर चला गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ जाके फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ, इबाद की स्पेलिंग में मैंने गलत लिख दी है, इबादुद्दीन, अरे यार। और उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ ibaduddin@gmail.com, और इबाद मैंने पासवर्ड रख दिया, रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। और डेटाबेस के अंदर जाएंगे, डेटाबेस के अंदर यूज़र के अंदर आएंगे, तो ये हमारे पास एक एंट्री आ गई। ठीक है, अच्छा पासवर्ड को मैंने अभी जो है हैश पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं किया, वो काम भी कर ही लेते हैं यार, क्योंकि ये जो है ना अच्छा नहीं लग रहा। इसको डिलीट किया मैंने वापस क्योंकि मैं भूल चुका था। तो यहाँ आके पासवर्ड के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे हैश पासवर्ड में, इक्वल्स टू मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके सिंपल लिखा पासवर्ड हैश ये। और यहाँ आके मुझे क्या करना पड़ेगा, देखें ऊपर मुझे बता रहा है कि स्ट्रिंग पासवर्ड दें, और उसके बाद एक आपके पास एल्गोरिथम होता है जिसको यूज़ करना होता है पासवर्ड डिक्रिप्ट के नाम से। तो स्ट्रिंग पासवर्ड हमारे पास क्या है, पासवर्ड के नाम से ये हो गया, और कॉमा लगा के पासवर्ड डिक्रिप्ट करना होता है। तो ये हमारे पास ब्लोफिश एल्गोरिथम होता है जो कि पासवर्ड को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ जाके हमें क्या लिखना है, हैश पासवर्ड। ठीक है, अब हमारे पास ये पासवर्ड हैश पासवर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। दोबारा जाकर टेस्टिंग कर लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, कंटिन्यू। अच्छा सबमिशन हो गई है, पहले की डिटेल्स वो सर्वर पे पड़ी हुई थी, भेज दी उसने, ब्राउज़ किया, तो ये देखें हमारे पास पासवर्ड हैश पासवर्ड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे अब ये करेंगे कि जो लॉगिन था, लॉगिन किस तरह करवाना है, लॉगिन करवा लेते हैं ज़रा, देखते हैं लॉगिन किस तरह होगा। चलते हैं ज़रा, और या फिर एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लॉगिन का काम करेंगे, वरना ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सब्सक्राइबर्स की नीड है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।